ये जो आपका प्रश्न है कि क्या भारत इंडो पैसिफिक रीजन में उसको नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभानी चाहिए, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है और बहुत ही टाइमली क्वेश्चन है। और खास करके कहते हैं मॉस्को और भारत की जनसंख्या को इसके बारे में बहुत अवेयर रहने की भी जरूरत है। देखिए, इंडो पैसिफिक क्या है? इंडो पैसिफिक बेसिकली रीजन जो कि एक जोग्राफिकल रीजन है, भौगोलिक भूभाग के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, जिसमें पैसिफिक ओशन और खास करके इस इंडो पैसिफिक का पहले नाम हुआ करता था एशिया पैसिफिक। इसको एशिया पैसिफिक के नाम से जानते थे, लेकिन जो डेवलपमेंट हुआ इंडो पैसिफिक का, यहाँ पर जिस तरीके से एशिया पैसिफिक रीजन में खास करके एशिया के केंद्र बिंदु में जिस तरीके से चाइना का जो इमरजेंस हुआ है और चाइना के उस इमरजेंस को, ग्रोइंग इमरजेंस को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने ही इस टर्मिनोलॉजी को एशिया पैसिफिक से इंडो पैसिफिक की ओर ले आया और उसकी दिशा में उन्होंने एक बहुत बड़ा मेजर इनिशिएटिव लिया, स्ट्रेटेजिक क्वाड जैसे इनिशिएटिव को एस्टेब्लिश करके, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया, ये 4 देश मिलकर के एक स्ट्रेटेजिक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। और उनका उद्देश्य क्या था कि जो फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक है, जो हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है, उसमें बेसिकली ओपननेस हो, वहां पर ट्रेड सुगम हो, वहां पर किसी भी तरीके का कोई बैरियर ना हो, और वहां की सिक्योरिटी और चाइनीज का जो ओवर एग्रेशन है या जो उनका इन्फ्लुएंस है, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है, उसको किस तरीके से काउंटर किया जाए, इस इंटेंट के साथ, और बेसिकली रूल ऑफ लॉ को वहां पर प्रमोट करना इस रीजन में, ये उनका इंटेंट था। इसके साथ इस 2004-05 के आसपास जो है इसकी स्थापना होती है। बीच के कुछ सालों में थोड़ा सा इसमें ऑस्ट्रेलिया कुछ समय के लिए हटा, लेकिन बाद में पुनः वो शामिल हुआ। और जो स्ट्रेटेजिक क्वाड की जो एनुअल जो मीटिंग होती है, आप देखते हैं उसमें एक बहुत बड़ा रोल भारत का रहता है। अब प्रश्न यह उठता है कि भारत को इस क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभानी चाहिए। तो यस, डेफिनेटली, बिकॉज इंडिया इज इमर्जिंग पावर इन दिस रीजन, और यहाँ पर 2 बड़े जायंट हैं, एक तरफ आपका चाइना है और दूसरी तरफ इंडिया है, और इनके बीच एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, जिसे कहते हैं ना कि उनका चाइनीज ड्रैगन एंड इंडियन एलिफेंट। और ये दोनों, अभी आपने देखा कि कुछ दिनों पहले जो एससीओ की जो समिट हुई थी, उसमें मोदी साहब और जिनपिंग साहब किस तरीके से हाथ मिलाते और उनका हाव भाव वो व्यक्त कर रहा था कि वो क्या है। तो इंडो पैसिफिक रीजन एक बहुत बड़ा रीजन है, जहां से भविष्य की दशा और दिशा दोनों तय होगी, क्योंकि जो इस क्षेत्र पर जिसका कंट्रोल होगा वही, और अमेरिका इसमें इंडिया को पुश करके ये चाहता था कि वो उसको वहां पर इंडिया लीड करे और चाइना को काउंटर करके चाइना के समक्ष उनको प्रस्तुत करना चाहता था। लेकिन भारत, मैं जैसा फिर से स्पष्ट कर दूं, बहुत ही इसमें मैं बिना किसी लाग लपेट के बात रखना चाहता हूं, भारत अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में और ग्लोबल ऑर्डर में किसी भी बड़े देश का पिछलग्गू देश कभी भी नहीं था और ना आगे होने की संभावना है। भारत का अपना स्वतंत्र मत और स्वतंत्र विचार पहले भी था, और भारत स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता था, और भारत का बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रहा है इंडो पैसिफिक को लेकर के। वह मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की बहुत लंबे समय से वकालत करता रहा है, और इस क्षेत्र में शांति, समृद्धि, सुरक्षा को हमेशा से प्राथमिकता देता रहा है। तो भारत के सामने एक बहुत बड़ा अवसर है, और भारत इमर्जिंग पावर है, खास करके इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। आप देखें, हम दुनिया की 4थी बड़ी आर्थिक महाशक्ति हैं, दुनिया की 4थी 5वीं बड़ी सैन्य महाशक्ति हैं। तो इन सब के दायरे के रहने के बावजूद भी भारत ने इंडो पैसिफिक रीजन को सेटल करने में, स्मूथ बनाने में, उसकी ओपननेस और उसकी फ्रीनेस को बरकरार रखने में अपना एक सक्रिय योगदान दिया है। लेकिन जितना करना चाहिए अभी उसमें बहुत सारी और संभावनाएं हैं, और इसमें जो छोटे छोटे देश हैं उनको इसके गैम्बिट में ला करके, दायरे में ला करके एक खुले और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का नेतृत्व करने में भारत सक्षम है। और मुझे उम्मीद है कि यह जो सरकार है निश्चित तौर पर इस दिशा में प्रयास करेगी।